इतिहास की सच्ची कहानी। अशोक महान का परिवर्तन। भारत के इतिहास में कई महान शासक हुए हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रेरणादायक और रहस्यमय राजा थे सम्राट अशोक। उनका जीवन एक क्रूर योद्धा से महान शांति दूत बनने की अविश्वसनीय यात्रा को दर्शाता है। यह कहानी अशोक के युद्ध, उनके हृदय परिवर्तन और उनके द्वारा अपनाई गई अहिंसा की नीति की है। अशोक का बचपन और युवावस्था। सम्राट अशोक का जन्म मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के घर हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, जो एक साधारण परिवार से थी। अशोक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा और शासन कला में निपुणता प्राप्त की। उनके पिता सम्राट बिंदुसार चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी कोई योग्य और शक्तिशाली योद्धा हो। अशोक ने बचपन से ही अपनी बहादुरी से खुद को साबित किया और कई युद्धों में जीत हासिल की। लेकिन उनकी सौतेली मां और अन्य भाई उनसे ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्हें पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी से दूर उज्जैन भेज दिया गया। उज्जैन में अशोक ने न केवल प्रशासन चलाने का अनुभव प्राप्त किया, बल्कि वहीं उनकी मुलाकात विदिशा की एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री देवी से हुई, जिससे उन्होंने विवाह कर लिया। देवी एक बौद्ध थीं और यह रिश्ता अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कलिंग युद्ध जीवन का सबसे बड़ा मोड़। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने विरोधियों को हराकर मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन अशोक की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, कलिंग विजय। कलिंग, वर्तमान ओडिशा, एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। जब अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए आक्रमण किया, तो वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया। यह युद्ध इतना भयंकर था कि हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में घूम रहे थे, तो उन्होंने चारों ओर खून, शवों और विधवाओं की करुण क्रंदन सुनी। यह दृश्य उनके हृदय को झकझोर गया। उन्होंने सोचा, क्या यही मेरा उद्देश्य है? क्या यही विजय है? यही वह क्षण था जब सम्राट अशोक ने हथियार छोड़ने का निश्चय किया। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति व अहिंसा का प्रचार करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और एक नए रूप में दुनिया के सामने आए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश में धर्म प्रचारकों को भेजा, जिनमें उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई धम्म लिपियां, शिलालेख खुदवाए, जिनमें अहिंसा, सहिष्णुता और दया का संदेश था। उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। शासन और नीतियां। सम्राट अशोक ने एक ऐसे शासन की नींव रखी जिसमें न केवल सैन्य बल, बल्कि न्याय, धर्म और सेवा को प्राथमिकता दी गई। उनकी प्रमुख नीतियां इस प्रकार थीं। 1. अहिंसा का प्रचार। युद्ध और हिंसा का त्याग कर उन्होंने शांति और करुणा की नीति अपनाई। 2. प्रजा की सेवा। उन्होंने अस्पताल, धर्मशालाएं, सड़कें, कुएं और विश्वविद्यालय बनवाए। 3. सामाजिक समरसता। सभी धर्मों और समुदायों को समान अधिकार दिए गए। 4. बौद्ध धर्म का प्रचार। भारत से लेकर श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे गए। उनकी नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को भारत के सबसे सुनहरे युगों में से एक बना दिया। अंतिम समय और विरासत। अशोक का अंतिम समय काफी शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन बौद्ध धर्म की साधना और समाज सेवा में व्यतीत किए। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनका प्रभाव हजारों वर्षों तक बना रहा। सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण यह है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 4 सिंहों वाला अशोक स्तंभ उन्हीं की धरोहर है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और साम्राज्य से भी बड़ा होता है मानवता और करुणा का साम्राज्य। निष्कर्ष। सम्राट अशोक का जीवन इतिहास की एक सच्ची, प्रेरणादायक और महान कहानी है। उन्होंने हमें दिखाया कि सबसे शक्तिशाली योद्धा वह नहीं जो दूसरों को जीतता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर के क्रोध और हिंसा को जीतता है। अशोक का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक क्रूर राजा भी अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर
एक महान संत और मार्गदर्शक बन सकता है। उनका परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि शांति और प्रेम की शक्ति तलवार की धार से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा